के लिए। मैं इंस्टा पे भी लाइव हूं और अभी हम लोग क्लब खत्म करके हटे हैं। हमने भंगड़ा किया, कितने लोगों को पसीना आया, स्वेटिंग। ओके, इट्स अमेजिंग। सी मेरा ये पूरा भीगा हुआ है, मेरी टी शर्ट पूरी गिली है। ये लाइट ब्लू थी, डार्क ब्लू हो गई। सो स्वेटिंग इज अनबिलीवेबल फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के लिए पसीने से प्यार करो। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना पसीना निकालोगे, हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाएंगे, बीपी के चांसेस कम हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के चांसेस कम हो जाएंगे, यूरिक एसिड के चांसेस कम हो जाएंगे, मोटापे के चांसेस कम हो जाएंगे, जिंदगी खुशियों वाली होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो आपको सोचना है कि ये जो पसीना है ना, लव दिस स्वेटिंग। ओके, लव योर स्वेटिंग। स्वेटिंग इरिटेट नहीं करता है, स्वेटिंग जिंदगी को बेहतर बनाता है। ओके, सो हैव लॉट ऑफ स्वेटिंग्स। और खाना पीना अच्छा रखें, न्यूट्रिशन लें और साथ में आप अपना एक्सरसाइज रखें। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज स्ट्रेस, जिसमें मेरे को आप सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं ऑनलाइन हूं। तो अभी हमारा वर्चुअल क्लब चल रहा है, तो मेरे सामने करीब 50-60 लोग इसको सीख रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हम घर बैठे बैठे लोगों को वर्चुअल क्लब के थ्रू भंगड़ा सिखा पा रहे हैं, एजुकेशन दे पा रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आप चाहे किसी भी फील्ड से, अगर आप नोट उठाना चाहें, नोटबुक तो उठा सकते हैं। स्ट्रेस चेक करो, सेल्फी मोड पे करो अपना कैमरा और चेक करो आपके चेहरा खतरनाक है या खुशियों भरा दिखाई दे रहा है। चेक करो जरा, सेल्फी मोड पे कैमरा करके देखो कितना आपको देख के ना सच में दूसरा बंदा बोले इसको ना ही छेड़ो, आज रहने दो, पंगा मत लो, ये दुखी हो खुरा। और ये हर एक की सिचुएशन हो चुकी है, राइट? स्पेशली कोरोना टाइम में तो बहुत ऐसी सिचुएशन है। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस? टेंशन होती क्या है, चलिए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, माई फेवरेट, बिकॉज माइंड हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप माइंड से खुश नहीं हो ना, तो आप एक्सरसाइज के लिए भी नहीं आओगे। आप माइंड से खुश नहीं हो, आपको कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। आप माइंड से खुश नहीं हो तो आप एक्चुअली सच में आप कुछ भी दिन में काम करने को मन नहीं करेगा। तो आपकी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी आपकी माइंड के हेल्दी ना होने से, हैप्पीनेस ना होने से कम होती है, राइट? नाउ स्ट्रेस इज बेसिकली इट्स अ फीलिंग। ये एक फीलिंग है, आपके इमोशनल एंड फिजिकल टेंशन होती है। इट इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल टेंशन। ओके, सो ये इसका कॉम्बिनेशन है। आप स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं? स्ट्रेस के सिम्टम ये हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ना, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या ऐसे गुस्सा आता है आपको, राइट? एंग्री हो जाते हो आप नर्वस भी हो जाते हो। दैट इज इंडिकेशन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, बिकॉज अगर स्ट्रेस नहीं है तो क्या हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, या हमारा स्ट्रेस के साथ हम अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं हमारे दिमाग में जो आते हैं, दो तरह की टेंशन आती हैं। द फर्स्ट इज एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट, ओके, एंड द सेकंड वन इज क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट मतलब छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आया कि हाँ यार मेरा वो किचन में बर्तन रह गए, मैंने ये आज बिस्तर ठीक नहीं किया, ये मेरा आज काम रह गया, मैंने फोन करने थे 4, वो नहीं हुए मेरे से। यू टेक स्ट्रेस, आज सुबह उठा नहीं गया जल्दी, मेरे को 5 बजे उठना था, गुस्सा आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस, मीन्स वो छोटा स्ट्रेस है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये सेहत के लिए बुरा है? आंसर इज नो, दिस इज हेल्दी स्ट्रेस। अगर ये स्ट्रेस नहीं आए हमारी जिंदगी में तो हम कामयाब नहीं होंगे। अगर आपको सुबह उठने का स्ट्रेस नहीं है तो सुबह उठोगे कैसे? सही बोल रहा हूं ना? अगर आपको कुछ काम करने का स्ट्रेस नहीं है तो आप काम करोगे कैसे? आप करोगे नहीं वो काम। तो आपको वो छोटे छोटे जो टेंशन आते हैं ना, मेरा बर्तन रह गए, मेरा पोछा रह गया, मेरा घर का सफाई, मेरा बेडिंग ठीक से नहीं किया मैंने, मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, मैंने फोन कॉल करना था, मेरा आज सब्जी नहीं आई, मेरी आज मेड नहीं आई। दीज आर द स्मॉल स्ट्रेसेस, दीज आर वेरी हेल्दी फॉर योर सक्सेस ऑफ योर लाइफ। हेल्दी इसका मतलब आप जिंदा हैं। जिसको ये टेंशनें नहीं है वो जिंदा नहीं है इस धरती पे। स्ट्रेस उसी को होती है जो है इस धरती पे। ओके, सो आप में से टेंशन मत लीजिए। जिन लोगों के दिमाग में, जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है ना, एक्चुअली ही इज छोटे मोटे स्ट्रेस, बेसिकली एक्यूट स्ट्रेस, छोटा छोटा स्ट्रेस, सो वो ही इज लाइव, ओके, ही इज हेल्दी। बट सेकंड वन इज क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है? जो आपको हेल्थ चैलेंजेस दे देता है, आप उसको इतना दिल पे ले लेते हो जिसकी वजह से बीपी, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, आपको डायबिटीज, आपका मोटापा आ रहा है उसकी वजह से, जो आप टेंशन लेके बैठे हो, डिप्रेशन में चले जाते हो आप लोग। ये वाला खतरनाक है। ओके, तो छोटे छोटे स्ट्रेस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। लेकिन अगर बड़ा स्ट्रेस लोगे, क्रोनिक स्ट्रेस, दैट विल लीड टू योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, सो वो आपकी हेल्थ को चैलेंजेस देगा। सो अब ये चैलेंजेस ये आते क्यों हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, तो जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस आते हैं, या तो वो परिस्थिति को लेके आते हैं कि ये सिचुएशन घटना घट गई हमारे घर पे, या वो किसी पर्सन को लेके आते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, और दैट्स ऑल।
सो सिचुएशन, परिस्थिति या सेकंड पर्सन। ओके, सो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा एक अच्छी एजुकेशन देता हूं इसके बारे में कि इन दोनों में कैसे इसको हैंडल करना है। राइट नाउ माय क्वेश्चन इज, हम परिस्थिति को लेते हैं। ओके, परिस्थिति के बारे में मेरा ये मानना है, मैं सारी दुनिया को बोलता हूं खुल के, जिस चीज पे कंट्रोल नहीं ना उस पे दुख नहीं मनाना। लिख लो कॉपी के अंदर, दिल में धार लो इसको, जिस चीज पे, परिस्थिति पे आपका कंट्रोल नहीं उस पे दुख नहीं मनाना। आपकी कोई दुर्घटना घट गई, आपका कसूर नहीं था, आपके कंट्रोल में नहीं था, डोंट बी सो सैड, उसके लिए जान नहीं दे देनी है अपनी। आपके घर में कुछ हो गया, आपका कोई रिश्तेदार की कोई बुरी खबर आ गई जिसमें आपका कोई कंट्रोल या हाथ नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो डोंट फील बैड। ओके, डोंट फील बैड, बिकॉज फीलिंग बैड मतलब आएगा तो सही दुख, इसमें डाउट नहीं है। आपके घटना घटी, आपका नुकसान हुआ है, आपका कोई रिश्तेदार, फैमिली मेंबर चला गया, सो इट इज अ लॉस, बिग लॉस, बट डोंट टेक इन योर लाइफ, उसको अपनी जिंदगी के ऊपर मत लीजिए। नहीं तो आप अगर उसको जिंदगी के ऊपर लोगे तो आप अपनी जिंदगी आने वाली खराब करोगे। सो दैट इज नॉट टू टेक। सो पहली चीज, परिस्थिति जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है उस पर दुख नहीं मनाना। दूसरा, परिस्थिति के बारे में पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो अपनी घटना घटी है, क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो? क्या आप उसको कुछ कर सकते हो? तो दो आंसर होंगे, यस और नो। अगर कर सकते हो तो फिर दुख क्यों मनाना, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुख क्यों मनाना, क्योंकि कुछ आप कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो परिस्थितियां जो हैं उसके ऊपर कभी भी जिंदगी में दुख नहीं मनाना, क्योंकि अगर आप कुछ एक्शन ले सकते हो, नो टेंशन, नहीं ले सकते हो, नो टेंशन, क्योंकि ले ही नहीं सकते, कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ, सो व्हाई टू टेक टेंशन। ओके, नंबर 2, किसी ने आपको बुरा बोला, वो आपका जान दिल खाए जाता है। ओके, किसी ने मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, कल रात को आपने सब्जी कौन सी खाई थी? सोचने में समय लग रहा है ना, कल सब्जी कौन सी खाई थी? आपको 5 साल पहले आपके साथ बुरा किसने किया था? इधर ही पड़ा है वो। कल का रात को सब्जी वाला याद करने में समय लग रहा है, 5 साल पहले आपके साथ बुरा किसने किया था वो इधर ही पड़ा है। समझ में आ रही है हम कैसे इंसान हैं? हम उसको लेके बैठे हुए हैं, अगला ऐश कर रहा है, जिसने आपके साथ बुरा किया है आपको लग रहा है वो ऐश कर रहा है, उसको कोई बीपी नहीं हुआ, आप बीपी खुद ही कर रहे हो। तो सफर कौन कर रहा है? अगर किसी ने गलत किया आपके साथ तो सफर कौन कर रहा है? आप सफर कर रहे हो, राइट। नाउ समझिए, ये हमारा माइंड है ना, ये हमारा माइंड है, मन है, हार्ट है, सब इसी के अंदर है ना। जिसने बुरा बोला आपको या जिसने आपके साथ बुरा किया वो इससे बाहर है ना, इससे तो बाहर है ना, वो बाहर है ना, दुनिया में है। उसने आपको बुरा बोला, अब आपके हाथ में है वो बुरा लेना है कि नहीं लेना, इसके अंदर डालना है कि नहीं डालना है। ओके, मेरे को किसी ने अगर मान लीजिए गाली निकाली, किसी ने बुरा बोल दिया मेरे को, सो उसने तो बोल दिया, दैट इज ओके, बट माय क्वेश्चन इज, क्या मैं इसके अंदर उसको आने दूं? क्योंकि अगर मैं इसको इसके अंदर आने दूंगा, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? यस, मेरे कंट्रोल में। अगर मैं इसके अंदर आने दूंगा तो मैं तो उसकी गाली को लेके 1 महीना, 6 महीना या साल या 2 साल अपने आप को, अपनी खुशियां खो दूंगा, उसको लेके दुख मनाता रहूंगा। जब नहाऊंगा तो भी उसकी याद आएगी, खाना खा रहा हूं तो भी उसका दुख भरा वो मोमेंट याद आएगा। तो मैं इसको खराब कर रहा हूं ना अंदर से। ओके, सो आज की डेट में मैं ऐसा हूं, मेरे को कोई बुरा बोलता है ना तो मैं क्या करता हूं, मैं लेता ही नहीं उसका बुरा, यहां हाथ रख लेता हूं, तो बोलता हूं अंदर नहीं जाना चाहिए, तू अब जो तूने बुरा बोला वो तेरे पास ही। सो अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो वो बंदा बाहर है, इसके अंदर नहीं है। आप अंदर क्यों उसको घुसने दे रहे हो? सो इसके अंदर मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं, हमारे ना गुरबानी में एक तुक है जिसको बोलते हैं, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। यानी कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो सब परमात्मा के हुक्म के हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ इट इज रिटन। उन्होंने बुरा किया था तो उसकी जिंदगी में वो बुरा ही बनेगा। ओके, उसने अच्छा किया था तो उसको अच्छा ही जन्म में वो करेगा। सो ये जो परिस्थितियां हैं जो आपको अच्छा और बुरा बनाती हैं, दैट इज अ हुक्म ऑफ गॉड। ओके, सो फिर आप बोलते हो कि गॉड क्या हुक्म है, तो फिर एक बुरे इंसान क्यों इस धरती पे? क्योंकि वो बुरे अपने कर्मों की वजह से बुरा कर रहे हैं, राइट। तो अगर किसी ने अगर कोई इंसान बुरा है तो मैं उसको मानता हूं कि वो चिप बुरी है। समझ पा रहे हो? वो चिप ही ऐसी है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, उसका कसूर नहीं है, वो बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान ने उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही वो डाला है। तो अगर उसको अंदर चिप वही है और उसने सॉफ्टवेयर वही डाला है तो इसका मतलब है वो बुरा ही बोलेगा, उसका कसूर नहीं है। तो आप उसका बुरा क्यों ले रहे हो? ओके, आप अच्छे रहो ना, आप अच्छे रहो और आप उसके ऊपर रिएक्ट मत करो। ये आपके हाथ में रिएक्ट ना करना। अगर किसी ने आपको बुरा बोला तो आप मन में सोचिए ये चिप ऐसी है, ये बीमार है,
ये दिमागी तौर पे बीमार है, तो बीमार बंदे को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर को पूछा गया कि आप नर्स को इतना डांटते रहते हो, नर्स को गालियां निकालते हो, थोड़ा सा गलती करती है, लेकिन जब आपका पेशेंट गलती करता है तो आप उसको बोलते हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे रहता, दवाई देंगे, ठीक होगा। पेशेंट आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसको बोलते हो कोई बात नहीं, और नर्स आपके साथ बुरा थोड़ा सा भी कुछ गलती करती है तो आप उसको डांटते हो। तो डॉक्टर बोलता है वो बीमार है, इसलिए हम उसके अगेंस्ट वो उसको लेते नहीं है, राइट, उस रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो बंदा परिस्थितियों के हिसाब से दुखी है और आपके साथ उसने बुरा व्यवहार किया तो वो बीमार है। तो बीमार बंदे के प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए। भगवान को प्रार्थना करो, भगवान इसका भला हो, आई एम टेलिंग यू इट विल चेंज योर लाइफ। तो लोगों के कहने को, जब मेरे को कोई बुरा बोलता है या मेरे साथ कोई बुरा करता है, मैं यहां हाथ रखता हूं कुछ सेकंड्स के लिए और मैं बोलता हूं इसके अंदर नहीं जाने देना, थैंक यू, एंड आई गो टू माई नेक्स्ट वर्क, मैं अगले काम पे चला जाता हूं। तो आप में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपके साथ किसी ने बुरा किया, किसी ने गाली निकाली, मम्मी ने आपके साथ बुरा किया, सास ने ऐसा बुरा किया। अब सास अगर बुरी है तो वो चिप ऐसी डली है भगवान ने, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। घर वाला बुरा कर रहा है तो वो चिप ऐसी है, नहीं तो हम रिलेशनशिप बढ़िया नहीं रख सकते दुनिया के अंदर, राइट। तो जो भी आपके परिवार में है आपको बुरा बोलता है वो चिप ही ऐसी है, उसको एक्सेप्ट कर लो क्योंकि वो भगवान का हुक्म है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी हम परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है। जिस परिस्थिति का आप कुछ कर सकते हो तो फिर टेंशन किस चीज की, और जिस परिस्थिति का आप कुछ कर नहीं सकते हो तो टेंशन किस चीज की। तो ये तो परिस्थिति हो गई। किसी ने आपको बुरा बोला तो वो उसकी सोच है, ओके। अगर किसी ने आपको बुरा बोला तो वो उसकी सोच है, आपने लेना है कि नहीं लेना ये आपके हाथ में है। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको उसको लेके नहीं बैठ जाना। तो आज 2 मिनट के लिए वो परिस्थिति याद करो जो आपको रोज तंग कर रही है। आपको किसी ने बुरा बोला था 4 साल पहले, 2 साल पहले, उस बंदे को याद करो, याद करो उसको, जिसने आपके साथ बुरा किया था। आंखें बंद करो और उसको याद करो, और याद करने के बाद पता क्या करना है, और भगवान को बोलना है भगवान इसका भला कर, इसको ठीक कर देना, इसको तंदुरुस्ती देना, एंड मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से ये जिंदगी में तरक्की करे। आई प्रॉमिस यू, डू इट। उससे क्या होएगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी, उसके मन तक भी आपकी भावनाएं और आपकी मन की वो चीजें पहुंचेंगी वहां पे। आपको मालूम है शब्दों से पहले मन की परिस्थिति पहुंचती है। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो ना, सोचने से ही उसके पास वो बुराई चली जाती है, आपके प्रति नेगेटिविटी चली जाती है, आपके प्रति नेगेटिविटी बढ़ती है। सो लेट्स थिंक गुड अबाउट पीपल। जो भी बुरा है इस दुनिया में वो बीमार है, वो उसका सॉफ्टवेयर है, वो चिप ही ऐसी है, और हमने उसके साथ बुरा नहीं करना है क्योंकि वो भी भगवान का बंदा है, मैं भी भगवान का बंदा हूं। आपको मालूम है हर एक इंसान भगवान है, हर एक चीज इस दुनिया में भगवान है। गॉड कोई और चीज नहीं है, गॉड इज वन बट गॉड इज एवरीवेयर। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये लैपटॉप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, ये हमारा शेक भी भगवान है, हमें अच्छी हेल्थ मिल रही है वो भी भगवान है, ये पेड़ पौधे भी भगवान है, राइट। एक बंदा ना जा रहा था और उसने बड़ी अच्छी सीनरी देखी, पहाड़ देखे, नदी देखी, नहर देखी, अच्छा सनसेट हो रहा है, और वो मन में सोचता है ये भगवान ने कितना अच्छा बनाया है ना, भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि ये भगवान ने नहीं बनाया है, दिस इज गॉड, यही भगवान है। तो इस धरती पे हर एक बंदा भगवान है, हर एक सिचुएशन भगवान है, हर घास फूस, हर पहाड़, हर नहर, हर चीज भगवान है। तो वो हर एक इंसान भगवान है। सामने जो आपके साथ बुरा कर रहा है वो भी भगवान है, बट उसकी परिस्थिति ऐसी है क्योंकि उसकी चिप ऐसी है, उसका सॉफ्टवेयर ऐसा है, उसके कर्मों की वजह से वैसा बिहेव कर रहा है, उसके कर्मों की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। आप दुखी मत हो, बी हैप्पी, एक्साइटेड, राइट। चलो कुछ टिप्स लेते हैं कि स्ट्रेस को ठीक कैसे रखना है। कितने लोग आज के बाद खुश रहेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ। स्माइलिंग, माफ कर दिया आपने जिसने आपके साथ बुरा किया था, कर दिया, कर दो, उसको जाने दो, बोलो भगवान उसको खुशियां देना। और मैं बोल रहा हूं आप ऐसा बोलोगे ना, भगवान उसको खुशियां देना, उसका आपके प्रति प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि शब्दों से पहले आत्मा की आवाज पहुंचती है, ओके। शब्दों से पहले आत्मा की आवाज वहां पहुंचती है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको अच्छा स्ट्रेस फ्री लाइफ रहना है तो कीप पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ओके। हर परिस्थिति को लेके कोई नेगेटिविटी दिख रही है ना, उसमें से ढूंढिए कि रास्ता कहां है। ये नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है और आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो उसमें कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नेवर एवर से दिस द प्रॉब्लम। एक तो प्रॉब्लम वर्ड को जिंदगी से निकाल दो, चैलेंज वर्ड जिंदगी में लेके आइए, राइट। चैलेंज है, निकल जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा, जिस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं, दुख नहीं मनाना, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं, इसलिए दुख नहीं मनाना। तीसरा, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, सुबह उठिए, भगवान का नाम लीजिए, मोबाइल मत टच करिए सुबह उठ के। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया, मेडिटेशन,
ग्रैटिट्यूड से अपना दिन की शुरुआत करें। भगवान थैंक यू सो मच, तूने मुझे बेड दिया। भगवान थैंक यू सो मच, तूने मुझे इतना अच्छा घर दिया, तूने 3 टाइम का खाना दिया। क्योंकि देखो कितने लोग हैं जिनके पास 3 वक्त का खाना नहीं है, आज टेलीविजन में आप देखते हो। भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये छत दी हुई है। कितने लोगों के पास छत नहीं है। भगवान थैंक यू सो मच, तूने मेरे को फैमिली दी हुई है। सो ग्रैटिट्यूड से शुरू करें दिन, आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा। फिर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है फोकसिंग, कंसंट्रेटिंग इन सिंगल पॉइंट। ओके, आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही आपकी खुशियां हैं, और हम खुशियां बाहर ढूंढ रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, गाड़ी, कोठी, घर खुशियां नहीं देती है। अगर गाड़ी, कोठी, घर खुशियां देती तो अमीर से अमीर लोग रात को खराटे मार रहे होते। अमीर बंदा सोचता है गरीब कितना खुश है, देखो सोता है, गिर जाता है, उसको पता नहीं कहां पड़ा है। और ये है लाइफ असली। गरीब बंदा सोचता है मेरी कोई लाइफ है, देखो देखो कोठी है, कार है, कितने आराम है, कितनी बढ़िया जिंदगी है। तो हम किसी चीज को भी जिंदगी में, एक्चुअली वो सुख हमारे फीलिंग से जुड़े हुए हैं। अगर आप अंदर से खुश हो तो सारी जहान की खुशियां आपके पास हैं, और अगर आप अंदर से दुखी हो तो पूरा जहान आपके लिए दुखी है। सो बी हैप्पी, योगा करिए, मेडिटेशन सीखिए। आजकल सीखने के लिए कुछ भी गुरु नहीं चाहिए, यूट्यूब है आपके पास, आप सीखो हाउ टू डू मेडिटेशन, हाउ टू हैव फोकस, कंसंट्रेशन, है ना। तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। थर्ड इज एक्सरसाइज, जो भी आपने करी सबसे बढ़िया स्ट्रेस रिलीवर एक्सरसाइज है। अभी आपका मूड देखो सबका एक्सरसाइज के बाद, देखो आपके चेहरों पे खुशी है, आपको पसीने आए हैं, दैट्स अमेजिंग। सो दैट हैप्पीनेस, इट गिव्स यू हैप्पीनेस। ओके, तो जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका मन, ओके, आपका मन उतना खुश नहीं होगा। नेक्स्ट, ईट हेल्दी, बैलेंस खाना खाइए। जितने लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं ना, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। जंक फूड, तला हुआ, तेल, घी, मीठा, यू विल नॉट फाइंड देम इन हैप्पी मूड, रेयरली मिलेंगे आपको। सो बी एक्साइटेड अबाउट, आप अपना जो है हेल्दी मील रखिए, और खाने को अच्छा रखें, 5 बार खाएं, प्रोटीन पूरा रखें, कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, कचरा ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करें, इसको डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करें कि जो आया आने दो, नहीं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, आपको हैप्पीनेस देता है। आप रात को लिख के सोएं क्या करना है, कितने बजे करना है, राइट, तो आपको हैप्पीनेस देगा। जैसे मैंने कल लिखा था कि मैं इतने बजे उठूंगा और 8 बजे मैं सेशन करूंगा, उसके बाद मैं इंस्टा पे भी लाइव होऊंगा, और मैं अपने लोगों को भी जो वर्चुअल क्लब है उसमें करूंगा। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट, मैं कर रहा हूं उसको। आप जो भी 10 बजे काम करना है, 11 बजे क्या करना है, 1 बजे क्या करना है, जब आप करते रहोगे ना, इट विल गिव यू हैप्पीनेस, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, राइट। लर्न टू से नो, ये सीख लो। आप जिंदगी में खुश रहना है ना, स्ट्रेस से दूर रहना है, नो कहना सीख लो। लोग तो आपके पास आएंगे, ये करना मेरे लिए, ये देना मेरे को। सो मैं बताऊं आपको, अगर आपके पास कोई पैसा लेने आ जाता है उधार, और आप मना नहीं कर पाए क्योंकि आपके मन में नो एटीट्यूड है नहीं, तो आपको पैसा भी गया और वो रिश्तेदार भी गया। देखा है ना आपने, पैसा भी गया और रिश्तेदार भी गया। लेकिन अगर आपने नो कहना सीख लिया, रिश्तेदार भी नहीं गया, पैसा भी नहीं गया। अगर आपसे कोई चीजें आपसे लोग उम्मीदें रखते हैं, आप ये करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड से आई एम वेरी सॉरी, आई हैव अदर कमिटमेंट्स, मेरे अदर कमिटमेंट्स है, मैं नहीं कर सकता, वो आपका बुरा नहीं मानेगा। लेकिन क्योंकि आपके मन के अंदर है कि मैं किसी को नो बोल ही नहीं सकता हूं, तो फिर मैं बोलूंगा आप परेशान ही रहिए पूरी जिंदगी। लोगों का लोड अपने ऊपर क्यों लेते हो? ओके, जहां आप कर सकते हो वहां करिए, ओके, बट लेकिन फालतू के लोड अपने ऊपर मत लीजिए। लर्न टू से नो। नेक्स्ट इज गेट टाइम फॉर योर हॉबीज, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालिए। आप अपने इंटरेस्ट, आपको जिससे रिलैक्स मिलता है, म्यूजिक सुनने से, म्यूजिक बजाने से, गाना गाने से, वो चीजें करिए दिन में, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ओके, कीप योर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हॉबीज को। मुझे माउथ ऑर्गन बजाने का शौक है, बजाता हूं। मुझे पियानो बजाने का शौक है, बजाता हूं। मेरे को गाने का शौक है, मैं कभी कभी रिकॉर्ड भी कर देता हूं, यूट्यूब पे भी डाल देता हूं। सो आई लव दैट हॉबीज, वो मेरे को टेंशन नहीं देती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी स्ट्रेस के लिए, स्लीप प्रॉपरली, सोइए, अच्छे से सोइए। 6 से 8 घंटे की नींद आपके स्ट्रेस को कम करेगी। लेकिन सोने से पहले, कल हम फिर स्लीप के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ओके, सो कल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज स्लीप, विच टाइप ऑफ स्लीप, और स्लीप कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, विल टॉक। बट स्लीप प्रॉपरली टू रिलीव योर टेंशन। अवॉइड अल्कोहल, शराब जो है वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। लोग बोलते हैं मैं टेंशन में हूं इसलिए पी रहा हूं, टेंशन में इसलिए नहीं पी रहे हो, आप बेसिकली कमजोर हो बहुत। ओके, और अपनी कमजोरी को थोड़ी देर के लिए भुलाना चाहते हो, अपने दुखों को, वो 5 मिनट का जो आप भुलाते हो ना, वो आपको और दुखों की तरफ लेके जाता है। सो नो अल्कोहल इन लाइफ, ओके, नो अल्कोहल, बिकॉज रियल जिंदगी जिए, असली जिंदगी के हीरो बनिए, असली जिंदगी के हीरो, नकली जिंदगी के हीरो नहीं बनना है आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स और पॉजिटिव पीपल। सकारात्मक लोगों के बीच में टाइम ज्यादा करिए, नेगेटिव लोगों से भागिए।
नेगेटिव लोगों से आर्ग्यू मत करिए। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव बंदा है, कोशिश करिए कि आप उससे थोड़ा सा कम इंटरेक्शन में आए, अदरवाइज आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आप एक दूसरे से नाराज हो गए, प्रॉब्लम आएंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। एंड लास्ट पॉइंट, स्ट्रेस से लड़ना है तो कीप बिजी, अपने आप को फुल काम में लगा रखिए। कैसे लगा सकते हो? अगर आप टाइम मैनेज करोगे, रात को लिख के सोओगे, 8 बजे मुझे ये करना है, 10 बजे मुझे ये करना है, इतने बजे करना है, इतने बजे फोन कॉल्स करने, इतने बजे मेरे को किचन में काम करना है, इतने बजे मुझे भगवान का नाम लेना है, इतने बजे मुझे टेलीविजन देखना है, इतने बजे मुझे बुक्स पढ़नी है, इतने बजे मुझे गाना सुनना है। सो ये सारे काम अगर आप लिख के रखोगे तो आप अपने आप को बिजी रखोगे तो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आ सकता है, राइट? बी हैप्पी लाइफ। अब आपको मैं लास्ट में एक पॉइंट बताता हूं। आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेंबर्स हैं, राइट? हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ओके? आपकी वाइफ के साथ नहीं बनती है या वाइफ की हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, राइट? आप देखो कितना कान ऐसे करके सुन रहे हैं, हाँ ये मेरा पॉइंट आया है ना। सो नहीं बनती है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि काटना तो है आपने उसके साथ, यानी कि 2030 में भी आप उसके साथ ही हो गए, ये तो पक्का है ना, इंडिया है ये, कुछ नहीं कर सकते आप। सो काटना उसके साथ ही है, 40 में भी उसके साथ हो गए, 2040 में भी। बट सवाल ये है, तब तक ऐसे ही जियोगे अकेले लड़के? जब हमने जीना ही है उसके साथ तो क्यों ना हम उसकी कमियों को स्वीकार कर लें, ये सोच के कि ये चिप ही ऐसी है, ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, ये ऐसा ही बिहेव करेगा, ये बंदा बुरा नहीं है, ये घरवाली बुरी नहीं है, ये घरवाला बुरा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो क्यों ना उसको हम एक्सेप्ट कर लें और 2030 तक भी खुशियों वाली जिंदगी जिए, 2040 तक भी खुशियों वाली जिंदगी जिए और पूरी जिंदगी हम खुशियों से जीते रहें, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। और यहां से मैं थोड़ा सा इंस्टा पे लेट मी स्टॉप एंड